पिछले 3 साल किसी भी देश के लिए बहुत मुश्किल रहे, किसी भी दुनिया भर के देश की बात कर रहा हूं, क्योंकि 2 साल तो कोरोना था, फिर पिछले साल रूस यूक्रेन युद्ध आकर सिर पर बैठ गया जो अभी तक चल रहा है, और इसी फरवरी में युद्ध को 1 साल हो जाएगा। 3 साल से ऐसी स्थितियां हैं जिससे पूरी तरह से उबर पाना हाल फिलहाल में किसी भी देश के लिए नामुमकिन सा रहा है। ब्रिटेन में तो 3-3 प्रधानमंत्री बदल गए, लेकिन भारत दुनिया का इकलौता को जानना चाहिए कि देश आज कहां खड़ा है। सिर्फ इधर उधर की बातें होंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आपका हमारा भविष्य क्या है। इसलिए आज भविष्य बताने वाले आंकड़े रखूंगा पर्चे खोलकर। लेकिन सुनिए पहले यह कि आज ही आईएमएफ ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने दुनिया भर के देशों का लेटेस्ट ग्रोथ अनुमान बताया, और आज भी फिर से दुनिया में सबसे आगे कौन है? वो है भारत। अपना भारत, गर्व से कहिए, अपना भारत आज भी दुनिया में टॉप पर है। आईएमएफ का ग्रोथ अनुमान मतलब किस तेजी से कौन सी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी, इसको लेकर अनुमान है। और अभी बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़े बताने वाला हूं। आज जरा एकदम सोफा पे, कुर्सी पे बैठ जाइए और रिमोट को दूर फेंक दीजिए। भारत फिर से टॉप पर रहेगा, यह है हमारा और आपका भविष्य। 6.1% की दर से भारत की अर्थव्यवस्था 2023 में बढ़ेगी। इसके बाद चीन का नाम है कि चीन जो है वो 5.2% की दर से बढ़ेगा। इसके बाद यूनाइटेड किंगडम का हाल सुन लीजिए, ये माइनस में चलेंगे भाई लोग। ये जो हम पे राज करके गए बहुत साल, ये -0.6% पे चलेंगे। जापान, इसका हाल क्या होगा? ये 1.8% की दर से बढ़ेगा। रूस 0.3% की दर से बढ़ेगा। अमेरिका का भी कोई बहुत अच्छा हाल नहीं। और अगर इसको आप 2024 के लिहाज से देखिएगा, ये तो आपको 2023 का बताया, ये 2023 का बताया। 2024 में भारत के लिए अनुमान है कि और बढ़कर 6.8% पे चला जाएगा। चीन गिर जाएगा, ये 4.5% पर आ जाएगा, ये अनुमान है। यूएस, अमेरिका के लिए अनुमान है कि ये 1% की दर से बढ़ेगा। ये जो माइनस में यूके चल रहा है, बहुत हार पैर मारेगा तो 0.9% पे प्लस में आ जाएगा। जापान गिर के आ जाएगा 0.9% पे, और रूस जो है वो थोड़ा रिकवर करके आ जाएगा 2.1% पर। ये 2024 का है। तो आज की डेट में भी 2023 में भी भारत टॉप पर, और 2024 में भी भारत टॉप पर रहेगा। और हमारे यहां लोग कहते हैं कि अरे भारत तो बर्बाद हो रहा है। लेकिन बॉस, आप सोचिए कि जब दुनिया में किसी से नहीं संभल रहा, हमारे यहां संभल कैसे रहा है? इसलिए संभल रहा है कि हमने संभलना तब शुरू कर दिया था जब किसी को नहीं पता था कि कोरोना और युद्ध जैसी कोई चीज आने वाली है। नरेंद्र मोदी ने इकोनॉमी को सुधारने का काम तब शुरू किया था जब कोई उस पर बात भी नहीं कर रहा था, और ऐसे ऐसे रिफॉर्म्स हुए कि आज उसका इंपैक्ट दिख रहा ही है। यह उस वक्त के कामों का असर है। और आज आपको थोड़ी और डिटेल में बताता हूं। यह तो आईएमएफ का डेटा होगा। बजट से पहले एक आर्थिक सर्वे आता है। उस आर्थिक सर्वे का नाम सुनते लोगों के कान में जो है घन 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 होने लगता है, ये कहां समझ में आएगा, अपने बस की बात नहीं। बॉस, पाठशाला किस लिए, मैं किस लिए हूं? आराम से बैठिए, आज आपको आर्थिक सर्वे समझाऊंगा। क्योंकि आर्थिक सर्वे जो है वो मैथ्स का सब्जेक्ट नहीं है जिसमें आप फेल होंगे। वो पुरानी बात हो गया। वो माट साहब बैठे हैं जो आपको मैथ्स में पास कराएंगे, और तब, क्योंकि देश तभी पास होगा जब आप जानेंगे कि देश की हालत क्या है। यह आर्थिक सर्वे देश की आर्थिक सेहत का सबसे सटीक दस्तावेज होता है। इसी से पता चलता है कि कोई देश आर्थिक तौर पर कितना मजबूत या कमजोर है, और उस देश की चुनौतियां क्या हैं। बजट से पहले भारत के आर्थिक सर्वे में जो बड़ी बातें कही गई हैं, उनमें से कुछ बातें पहले आपको बताता हूं। भारत की अर्थव्यवस्था महामारी के पहले के ग्रोथ के लेवल पर पहुंच गई है। पहला बड़ा पॉइंट तो यह है, अर्थव्यवस्था ने जो कुछ खोया था उसे लगभग फिर से पा लिया है। मतलब भारत की हालत इस वक्त उस भाई जैसी है जिसने, मान लीजिए, सब डूब गया हो, लेकिन अब सब रिकवर कर लिया है। महामारी और यूरोप में जारी अशांति के बावजूद 2023 में भारतीय अर्थव्यवस्था फलने और फूलने जा रही है। यह इस सर्वे में लिखा है। महामारी के बाद भारत का कमबैक तेज था। ठोस घरेलू मांग के बढ़ने से यह हुआ। पूंजी निवेश में तेजी आई। मतलब ये जो कोरोना आया, ये जो युद्ध आया, इसको अगर क्रिकेट, चूंकि हमारे यहां क्रिकेट बड़ा प्रसिद्ध है, तो क्रिकेट के लिहाज से समझिए
तो ये ऐसी गेंदबाजी कर रहे थे ये कोरोना और युद्ध कि सबके विकेट गिरे जा रहे थे। तो भारतीय टीम भी खेली, कंडीशंस ऐसी थी कि हमारे भी शुरुआत में 2-4 विकेट गिर गए, लेकिन भारतीय टीम ने रिकवर करके, भारत ने रिकवर करके 400 ठोक दिया और बाकी कोई देश रिकवर नहीं कर पा रहा। सब जो है वो 100 के अंदर खेल रहे हैं। ये हालत है आज, ऐसे समझिए इसको। लेबर मार्केट ने अच्छा रिकवर कर लिया है, इसका मतलब लोगों को रोजगार मिला है और प्री कोविड लेवल पर आ गया है। भाई लेबर की जरूरत तभी पड़ेगी ना जब काम होगा, जब निर्माण करेंगे आप, जब मैन्युफैक्चरिंग होगी, दूसरी चीजें होंगी, तभी तो लेबर की जरूरत पड़ती है। तो लेबर मार्केट सुधर रहा है, मतलब देश आगे बढ़ रहा है। हमारे यहां यह नैरेटिव चलाया जाता है कि अर्थव्यवस्था में सब कुछ बर्बाद हो गया है, लेकिन इतनी बड़ी महामारी और इतने ग्लोबल चैलेंज के बावजूद अगर भारत फिर से तेजी से बढ़ रहा है तो यह कोई मामूली बात नहीं, क्योंकि दुनिया के बड़े बड़े देश ऐसा नहीं कर पाए। भारत कैसे फिर से रफ्तार पकड़ रहा है, प्री कोविड लेवल से भी ज्यादा बेहतर स्थिति में कैसे पहुंच गया है, आज जरा इसके कुछ आंकड़े आपको दिखाता हूं ताकि आपको पता चले कि आपके अपने देश की मौजूदा स्थिति क्या है। इसको सुनिए और समझिए। अब आते हैं बेरोजगारी दर। बेरोजगारी दर, ऐसा नहीं कि देश में बेरोजगारी खत्म हो गई, बहुत दुनिया जूझ रही है, हम भी जूझ रहे हैं, ऐसा नहीं कि खत्म हो गई। 2019 में बेरोजगारी दर कितनी थी? 8.3% पे थी, 8.3%। 2022 में कोरोना के संकट काल और युद्ध के बीच यह घटकर 7.2% पर आ गई है, यानी बेरोजगारी दर में कमी आई है। एक और शुभ संकेत है कि भारत का भविष्य बेहतर दिख रहा है। अब आपको दिखाता हूं एमएसएमई सेक्टर। एमएसएमई क्या होता है? छोटे और लघु उद्योग, जो मंझौले उद्योग होते हैं, छोटे उद्योग होते हैं, उसको कहते हैं एमएसएमई सेक्टर। इसका जीएसटी कलेक्शन क्या कह रहा है? भाई अगर एमएसएमई, मान लीजिए आपका एक छोटा बिजनेस है, किसी का मंझौला बिजनेस है, मीडियम स्तर का, वो बिजनेस डूब गया, वो क्या करेगा? वो टैक्स भर सकता है? नहीं भर सकता। वो कहेगा भाई मेरा पॉकेट खाली है, मैं कहां से टैक्स भरूंगा? तो अगर एमएसएमई का जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है, इसका मतलब एमएसएमई सेक्टर रिकवर कर रहा होगा। 2019 में ये एमएसएमई सेक्टर का जीएसटी कलेक्शन कितना था? 4.5 लाख करोड़। और 2022 में ये कितना हो गया? 5.5 लाख करोड़। मतलब कोरोना के पहले जो हालात हैं उससे भी बेहतर स्थिति में आज की डेट में एमएसएमई सेक्टर चला गया है। जीएसटी कलेक्शन जंप कर गया। अरे कोई कमाएगा तभी ना टैक्स भरेगा बॉस, जिसकी कमाई नहीं होगी वो टैक्स कैसे भरेगा? और अगर एमएसएमई सेक्टर में टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि देश का जो एक तरीके से कहिए मिडिल क्लास है, गरीब वर्ग है, वो अच्छा एक तरीके से रिकवर कर रहा है। परफेक्ट नहीं है बॉस,